जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। लरिकाई जह जह फिरहीं तह तह संग उड़ाऊं, जुठिन परहि अजिर महा सो उठाई करि खाऊं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। काकभूषुंड जी कहते हैं कि भगवान लड़कपन में जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ मैं साथ में उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वहीं उठा करके खाता हूँ। एक बार अतिशय सब चरित्र किए रघुबीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयउ शरीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। एक बार श्री रघुवीर जी ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की लीला का स्मरण करते ही काकभूषुंडी जी का शरीर प्रेमा अनग्न मग्न पुलकित हो गया। कहि भुसुंड सुनहु खगनायक, राम चरित्र सेवक सुखदायक। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। भुसुंड जी कहने लगे कि हे पंछीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। बरनी न जाय रुचिर अगनाई, जह खेलहि नित चारहु भाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जननी सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाला बाल विनोद करते हुए रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। नौ राजीव अरुण मृदु चरना, पजन रुचिर नख शशि दुति धरना। मरकत मणि के समान हत्ताव श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेव की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है। सुंदर अंगुलियां है और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाला है। ललित अंग कुशादिक चारी, निपुर चारु मधुर रवकारी। चारु परट मुनि चरित्र बनाई, कटिकिंकनी खल मुखर सुहाई। तालवे में वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह है। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर निपुर है। मड़ियों रत्नों से जुड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लगता है। रेखा त्रिय सुंदर उदर, नाभिरुचिर गंभीर। उर आयत ब्राजत विविधा, बाल भूषण चीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं त्रियावली है। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित है। अरुण पानि नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंध बाल के हरि दर ग्रीवा, चारु चबुक आनन छवि शिवा। लाल लाल हथेलियां नख और अंगुलियां मन को हरने वाली है और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण है। बाल सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर ठुडी है और मुक्त छवि की सीमा ही है। कल बल बचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन बिसद बरबारे। ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशिकर समहासा। कलबल तोतले बचन है। लाल लाल ओठ है। उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे 2-2 दतुलिया है। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को
देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नील कंज लोचन भवमोचन भ्राजत भाल तिलक गोरोचन विकट भ्रुकुटि समसरण सुहाए कुंचित कच मेचक छवि छाए। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। भौहें टेढ़ी है, कान सम और सुंदर है, काले और घुघराले केसों की छवि छा रही है। पीत झिनी झगुली तन सोही किलकनी चितवनी भावती मोही रूप राशि नृप अजिर बिहारी नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। पीला और महीन झुझली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारियाँ और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री राम जी अपनी परछाई दे करके नाचते हैं। मोहिसन कर विविध विधि क्रीड़ा बरनत मोहि होती अति बीड़ा। कलकत मोहि धरन जब धावहीं चलहु भाग तब निप देखावहीं। और मुझसे बहुत प्रकार से खेल करते हैं कि चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं भाग चलता हूँ तब मुझे पुआ दिखलाते हैं। आवत निकट हसई प्रभु भाजत रुदन कराई। जाऊँ समीप गहन पदा फिर चितहि पराई। सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं। और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तब वे पीछे फिर करके मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्राकृत शिशु इव लीला देखि भयउ मोहि मोह। कौन चरित करत प्रभु चितानंद संदोह। सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। साधारण बच्चों जैसी लीला देख करके मुझे मोह शंका हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन महत्व का चरित लीला कर रहे हैं। इतना मन आनत खगराया रघुपति प्रेरित व्यापी माया। सो माया न दुखत मोहि काहि आन जीव इव संतृत नाही। हे पंछीराज, मन में इतनी शंका लाते हैं श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। नाथ यहाँ कुछ कारण आना सुनौ सुसावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड एक सितावर माया विश्व जीव चराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरे ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुण जी, उससे सावधान होकर के सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी अखंड ज्ञान स्वरूप है और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश है। जो सब के रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीव ही भेद कहूँ कस। माया बसय जीव अभिमानी इस बसय माया गुण खानी। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के बस है और वह सतत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के बस में है। पर बस जीव सौ बस भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता। मुदा भेद यद्यपि कृतिमाया बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक है, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत्य है, तथापि वह भगवान के भजन के बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण। ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ बिसान। सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछ और सिंह का पशु है। राकापति षोड़श वसहि तार गान समुदाय। सकल गिरेन
दौ लायो बिनु रवि राति न जाय, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। सभी तारागण के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दवा अग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उस उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। यही से ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन के कर कलेसा। हरि सेवक कहीं न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापई तेहि विद्या। हे पंछीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना कलेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक का अविद्या नहीं व्याप्ति, प्रभु की प्रेरणा से उससे विद्या व्याप्ति है। ताते नाश न होय दास कर, भेद भगति बढ़ई विहंगवर। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुन चरित विशेषा। हे पंछी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। तेहि कौतुक कर मर्म न काहूँ, जाना अर्जुन मातु पिता हूँ। जानु पानि धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाई ने और न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तलवे वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। तब मैं भाग चलाऊं उर्गारी, राम गन का भुजा पसारी। जिमि जिमि दूरी उड़ाऊं आकाशा, तह भुजा हरि देखऊं निज पासा। हे सर्पों के शत्रुघ्न जी, जब मैं भाग चला, श्री राम जी मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे ही वहाँ श्री हरि के भुजा को अपने पास देखता था। ब्रह्मलोक लगी गया हूँ मैं, चितहूँ पाछ उड़ात। युग गुल कर बीच सब, राम भुजहि मोहितात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में 2 ही अंगुल का बीच था। सप्तावरण भेद करी जहाँ, लगे गति मोरी। गयों तहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भय बहोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। 7 आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देख करके मैं व्याकुल हो गया। मूंदहु नयन त्रसित जग भयहूँ, पुनि चितवन कौशलपुर गयहूँ। मोहि बिलो की राम मुस्काही, बिहसति तुरत गयहूँ मुख माही। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देख कर के श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उदर माज सुनु अंडज राया, देखहु बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्रतः लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। हे पंछीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांड को समूह को देखे। वहाँ उन ब्रह्मांड में अनेकों विचित्र लोक थे जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। कोटिन चतुरानन गौरी सा, अगणित उड़गन रवि रजनीसा। अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी, शिव जी, अनगिनत तारा, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि देखे। सागर सरिसर विपुन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुरमुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव चराचर। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब, वन तथा भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाय। सो सब अद्भुत देखऊँ, बरनि कौन विधि जाय। सियावर रामचंद्र की जय,
पवन पुत्र हनुमान की जय। जो कभी न देखा था न सुना था और मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वहीं सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी, तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महु रहूं बरस सत एक, ए विधि देखत फिरहूँ मैं अंड कटाई अनेक, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरता। लोक लोक प्रतिभिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मुनि दिशित त्राता, नर गंधर्व भूत बैताला, की नर निचर पशु खग ब्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बैताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पंछी, सर्प देखे। देव दनुज गण नाना जाति, सकल जीवतः आनहि भांति, महेश्वरी सागर सर गिरि नाना, सब प्रपंचतः आनहि आना। तथा नाना जात के देवता और दैत्य देखे। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी प्रकार की थी। अंडकोश प्रति प्रति निज रूपा, देखहु जिनस अनेक अनूपा, अवधपुरी प्रति भुवन निहारी, सूरज भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। दशरथ कौशल्या सुनुताता, विविध रूप भरत आदिक भ्राता, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखऊँ बाल विनोद अपारा। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूप के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामा अवतार उनकी अपार बाल लीलाएँ देखता फिरता था। भिन्न भिन्न मैं देख सबु, अति विचित्र हरिजान, अगणित भुवन फिरऊँ प्रभु, राम न देखऊँ आन, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। हे हरिवान, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगणित ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री राम जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सोई शिशुपन सोई शोभा सोई, कृपाल रघुबीर, भुवन भुवन देखत फिरऊँ प्रेरित मोह शरीर, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। सर्वत्र वहीं शिशुपन, वहीं शोभा और वहीं कृपालु श्री रघुबीर जी। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनो कल्प सत एका, फिरत फिरत निज आश्रम आयऊँ, तह पुनि रही कुछ काल गवायऊँ। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहाँ रह कर के बिताया। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायऊँ, निर्भर प्रेम हर्ष उठ धायऊँ, देखऊँ जन्म महोत्सव जाई, दे विधि प्रथमा कहा मैं गाई। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर के मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका था। राम उदर देखऊँ जग नाना, देखत बनी न जाय बखाना, तह पुरि देखऊँ राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। श्री राम जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ फिर सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम जी को देखा। करहूँ विचारि बहोर बहोरी, मोह कलित व्यापति मति मोरी, उभय घड़ी मह मैं सब देखा, भयऊँ भ्रमित मन मोह विशेषा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। देख कृपाल विकल मोहि बिहसे, तब रघुबीर बिहसतस्तहि मुख बाहिर, आयऊँ सुनिमति धीर, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। मुझे व्याकुल देकर के तब कृपालु श्री रघुबीर जी हंस दिए। हे धीर बुद्धि गणी जी सुनिए,
उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया। सोई लरिकाई मोसन करन लगे पुनि राम, कोटि भांति समझाऊं मनु न लय विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जी मेरे साथ फिर वहीं लड़पन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था। देखि चरित्र यह सो प्रभुताई, समुझत देह दशा बिसराई। धरिन परहु मुख आवन बाता, त्राहि त्राहि आरत जन त्राता। यह बाल चरित्र देख करके और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण करके मैं शरीर सूझ बूझ भूल गया और हे आर्तजनों के रक्षक रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी, निज माया प्रभुता तब रोकी। कर सरोज प्रभु सम सिर धरऊँ, दीन दयाल सकल दुख हरऊँ। तदंतर प्रभु ने मुझे बिहल देकर के अपनी माया की प्रभुता प्रभाव को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। किन्ह राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचार विचारी, मन में होय हर्ष अति भारी। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समुद्र कृपामय श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वदा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता के विचार करके याद करके मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। भगत बछलता प्रभु के देखी, उपजी मम उर प्रीति विशेषी। सजल नैन पुलकित कर जोरी, कीनौ बहु विधि विनय बहोरी। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में मैं बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भर करके पुलकित होकर के और हाथ जोड़ करके बहुत प्रकार से विनती की। सुनि सप्रेम मम बानी देखी, दीन निज दास। बचन सुखद गंभीर मृदु बोले, रामा निवास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर के और अपने दास को दिन दे करके रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। कागबु सुंडी मांगु बर, अति प्रसन्न मोहि जान। आनिमादिक सिद्ध अपर, रिद्धि मोक्ष सकल सुख खान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे कागभुसुंडी जी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जान करके वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ, दूसरी सिद्धियाँ तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष। ज्ञान विवेक विरक्ति विज्ञाना, सुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना। आज देहु सब संशय नाही, मांगु जो तो ही भाव मन माही। ज्ञान विवेक वैराग तत्व ज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। जो तेरे मन में भावे सो मांग ले। सुनि प्रभु बचन अधिक अनुराग हूँ, मन अनुमान करन तब लाग हूँ। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लौन बिना बहु बिजन जैसे। भजनहीन सुख कौने काजा, अस विचार बुलहु खग राजा। भक्ति में रहित सब गुण और सब वैसे ही फीके है जैसे कि नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के, हे पंछीराज, ऐसा विचार करके मैं बोला। जो प्रभु होए प्रसन्न बर देहूँ, सो मर करहूँ कृपा अरुनेहूँ। मन भावत बर मांगहूँ, स्वामी तुम उदार उर अंतरयामी। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर के मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा स्नेह करते हैं तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर को जानने वाले हैं। अविरल भक्ति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जो गाव। जहीं
खोजत जोगीश मुनि प्रभु प्रसाद को पाव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध अन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे जोगेश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभु की कृपा से कोई बिरला ही जिसे पाता है। भगत कल्प तरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे भक्तों के मन रक्षित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुख श्याम राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। एवमस्तु कहीं रघुनायक, बोले बचन परम सुखदायक। सुनु बायस ते सहज सयाना, कायन मांगसि अस बरदाना। एवमस्तु ऐसा ही होकर करके रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले। हे काक, सुन तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। सब सुख खानि भगति तय मांगी, नहीं जग कोई तेहि सम बड़ भागी। जो मुनि कोट जतन नहीं लहहीं, जे जप जोग अनल तन दहहीं। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली है, जगत में तेरे समान बड़ भागी कोई नहीं है। वे मुनि भी जो जप और जोग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को नहीं पाते हैं, वह भक्ति रीजऊँ देखि तोरि चतुराई। मांगहु भक्ति मोहि अति भाई। सुनु विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसहि उर तोरे। वही भक्ति तूने मांगी, तेरे चतुरता देकर मैं रीझ गया। यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पंछी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे, ऐसा प्रभु जी ने कहा। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, योग चरित्र रहस्यमय विभागा। जानब तेक सबहि कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग योग मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया संभव भ्रम सब अबन व्यापहि तोहि, जानो ब्रह्म अनादि अजा अवगुण गुना कर मोहि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अवगुण प्रकृति गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। मोहि भगत प्रिय संतत अस विचार सुनु काग। काय वचन मन मम प्रदा, करसि अचल अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे काग सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार करके शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब सुनु परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादिक बखानी। निज सिद्धांत सुनावहु तोहि, सुनु मन धरु सब तजि भज मोहि। अब तेरी सत्य सुगम वेद आदि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर के मन में धारण कर और सब तज करके मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है, इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं। वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तिन मह द्विज द्विज मह श्रुतिधारी, तिन महु निगम धर्म अनुसारी। तिन मह विप्र विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञान होते अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदों युक्त धर्म और चलने वाले, उनमें भी विरक्त वैरागवान मुझे प्रिय है। वैरागवानों में प्रिय ज्ञानी और ज्ञानों में भी अत्यंत प्रिय विद्वान विज्ञानी है। तीन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, यही गति मोरी न दूसरी आशा। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सब प्रिय कोई नाही। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति आश्रय है, कोई दूसरा आशा नहीं है।
मैं तुझसे बार बार सत्य निज सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भगतिहीन बिरंच किन होई, सब जीवन मम प्रिय मोहि सोई। भक्तनवंत अति निचऊ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असि मम बानी। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, यह मेरी घोषणा है। सुचि सुशील सेवक सुमित प्रिय कहूँ काहि न लाग। श्रुति पुराण कह नित्य असी, सावधान सुन काग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धिमान सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी नीति कहती है। हे काग, सावधान होकर के सुन। एक पिता के विपुल कुमारा, होए पृथक गुणशील अचारा। कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत सूर कोई दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी और कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी होता है। कोई सर्वज्ञ धर्मरत, कोई सब पर पति प्रीति सम होई। कोई पितु भगत बचन मन कर्मा, सपनहु जान दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान ही होता है, परंतु इसमें से भी यदि मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। सो सुत प्रिय प्रीतु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजुग जग देव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता के प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही क्यों न हो। इस प्रकार से त्रियक पशु पंछी देव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव है। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर हिदाया। तीन मह जो परिहरि पद माया, भजे मोहि मन बच अरु काया। उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः परस्पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर के मन वचन और शरीर से मुझको भजता है, पुरुष निपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय। सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़ करके जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।